नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिलानी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन सबको इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत ही कम समय में आप तक ये चीज़ पहुँच जाएगी कि इस ट्रिक के माध्यम से कौन सा अनुच्छेद कितनी जल्दी याद हो जाता है आपको। ट्रिक को ध्यान में रखेंगे, पकानी कोका दियो दसम। सिंपल सा ट्रिक है, पकानी कोका दियो दसम। इस ट्रिक को ध्यान में रखेंगे तो हमारा कम से कम 1 नंबर एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है ना, तो इतना ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल प्रेसिडेंट से रिलेटेड ही होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ये दोनों से रिलेटेड कोई ना कोई आर्टिकल हमें मिल ही जाते हैं हर एक एग्ज़ाम की बात करें तो। पहले हमें ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति की चर्चा कौन सा भाग में किया गया है, संविधान के भाग 5 में। जिस भाग 5 में बहुत लंबा भाग है, ठीक है, इतना याद रखिएगा, 52 से 151 तक है। लेकिन हमें बस ये ध्यान में रखना कि प्रेसिडेंट की चर्चा किस में की गई है, भाग 5 में। संविधान के कौन से भाग में किया गया है, भाग 5 में किया गया है। और दूसरी बात करें तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, तो हम क्या करेंगे, बेहतर सिंपल सा ट्रिक के माध्यम से कि आज इस वीडियो में ही समझ जाएंगे कि कौन सा आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक, सिंपल सा ट्रिक को ध्यान में रखने के लिए हमें क्या करना है, बस इतना सा याद रखना है, पकानी कोका दियो दसम। ठीक, सिंपल सी बात है, पकानी कोका दियो दसम। इस बात को ध्यान में रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट कीजिएगा, कहीं भी जाइएगा घूमने इतना ध्यान में रखिएगा, पकानी कोका दियो दसम। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ध्यान में क्या रखना है, पकानी यानी राष्ट्रपति की बात करें, हमने देखा कि भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक शुरू होता है। 151 को अभी ध्यान में मत रखिए, इतना रखिए कि 52 से शुरू होता है। ठीक, भाग 5 तो राष्ट्रपति भी कहाँ से शुरू होगा, 52 से ही, क्योंकि भाग 5 में सबसे पहले किसकी चर्चा की गई है, राष्ट्रपति की। तो पकानी प से राष्ट्रपति के पद की चर्चा आर्टिकल कितना में है, 52 में। पकानी ये हो गया, राष्ट्रपति के पद की चर्चा के बारे में हम लोग देख लिए कौन से आर्टिकल में है, 52 में। उसके बाद कहाँ से क्या हो जाएगा, कार्यपालिका प्रधान। देखिए संविधान में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति क्या होगा, कार्यपालिका प्रधान होगा, लेकिन कौन से आर्टिकल में कहा गया है, 53 में। प क नी, का हो गया, प भी हो गया, का भी हो गया, नी से बात करें निर्वाचन। अगर पूछ ले कि राष्ट्रपति की निर्वाचन की चर्चा किस में की गई है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, 54, आर्टिकल 54। तो ये पकानी समझ में आ गया आपको। पकानी में क्या कहा, सिंपल सा, पकानी प से राष्ट्रपति के पद की चर्चा 52 में। का से राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रधान होता है। कार्यपालिका प्रधान कौन होता है, देश का राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे भी कि कार्यपालिका प्रधान कैसे है, या राष्ट्रपति के पद की चर्चा या कहाँ से लिया गया, ये सब बाद में हम विस्तार से ही पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप इस ट्रिक के माध्यम से इतना समझ लीजिए, राष्ट्रपति के पद की चर्चा आर्टिकल कौन से में की गई है, 52 में की गई है। उसके बाद का से कार्यपालिका प्रधान यानी 53 में। 54 की बात करें तो निर्वाचन की बात करें, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो आर्टिकल 54 में कहा गया है। कोका, राष्ट्रपति के कोटा के बारे में किस में चर्चा है, कोटा को भी बाद में अभी विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो 55 में। ठीक, उसके बाद बात करेंगे कार्यकाल, राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा किसमें की, आर्टिकल 56 में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित इतने सारे जितने भी आर्टिकल या अभी हम लोग पढ़ेंगे वो सारे के सारे आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आप एक बार देख के देखिए, ठीक है, PYQs। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में ये सब पूछ ही लिया जाता है। उसके बाद हमने क्या देखा, पकानी भी देख लिया, कोका कार्यकाल की चर्चा कितना है, आर्टिकल 56 में। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। दियो दसम, ठीक है, दू से दोबारा निर्वाचन है। इसका मतलब 57 में क्या कहा गया है, अगर एक राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वो दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं, दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा कितने में, 57 में। उसके बाद बात करें राष्ट्रपति की योग्यता की चर्चा किसमें की गई है, 58 में। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दसम, दशा मतलब दशा मीन्स इतना समझिए कि शर्त, क्या क्या शर्त है, कि क्या क्या शर्त को वो फॉलो कर रहा है जिसके वजह से वो चुनाव मतलब कंडीशंस की बात करें, यानी दशा मीन्स इतना याद रखें, दशा यानी कि शर्त, दशा यानी कि शर्त की मतलब उनके शर्त के बारे में क्या क्या कहा गया है कि कहाँ का सिटीजन होना चाहिए भारत का, यानी सिटीजन होना, इन सब की चर्चा कितना में, 59 में। ठीक, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दसम, स से शपथ, उसको शपथ कौन दिलाएगा, CJI दिलाएगा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएगा। ठीक, तो इसकी चर्चा कितने में, 60 में। उसके बाद महाभियोग, सबसे प्यारा क्वेश्चन जो कि हमेशा लगभग किसी न किसी एग्जाम में आपको मिल जाएगा कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की चर्चा कौन से आर्टिकल में की गई है, तो सिंपल सा याद रखिएगा, 61 में की गई है। दोस्तों, हम लोग अभी क्या किए, 52 से लेकर 61 तक एटलीस्ट 9 आर्टिकल्स को हम लोग देख चुके हैं। ठीक, 3 यहाँ 3, उसके बाद 2 5
2 7 7 3 10 सॉरी 10 गो आर्टिकल हम लोग देख चुके हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड। ठीक, इसमें हम लोगों ने पहले क्या देखा, पकौनी प से राष्ट्रपति के पद की चर्चा कितने में की गई है, 52 में। उसके बाद कार्यपालिका प्रधान 53 में। उसके बाद बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में 54 में। 55 में राष्ट्रपति के लिए कोटा की बात कही है कि मतलब किस कोटे से कितना वोट मिलेगा, ये इसकी चर्चा है, अभी विस्तार से हम लोग इसको पढ़ेंगे। उसके बाद कार्यकाल की चर्चा की बात करें तो ये किस में है, 56 में। उसके बाद दोबारा निर्वाचन लड़ सकता है कोई भी राष्ट्रपति, इसका चर्चा कितना में है, 57 में। उसके बाद राष्ट्रपति की योग्यता, क्या योग्यताएं होनी चाहिए कि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, उसकी चर्चा 58 में। 59 में क्या कहा है, शर्त, यानी कि क्या क्या शर्त वो फॉलो कर रहा है जो वो राष्ट्रपति बन सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति के शपथ की बात करें तो 60 में। 60 में किसकी चर्चा है, याद रखेंगे, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में। उसके बाद राष्ट्रपति को जो हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है, इसकी चर्चा आर्टिकल कितना में है, तो याद रखेंगे 61 में। देखिए कितना सिंपल सा ट्रिक है, पकानी कोका दियो दसम। दोस्तों अगर बात करें तो आर्टिकल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल प्रेसिडेंट से रिलेटेड ही होता है, क्योंकि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, हर एक एग्जाम में आता है। खास तौर पे अगर बात करें सबसे ज़्यादा प्यारा सवाल क्या है, 61 के बारे में। इसको तो कभी भूलिएगा भी मत कि राष्ट्रपति में महाभियोग की चर्चा कौन से आर्टिकल में की गई, 61। अरे भाई जब हम महाभियोग याद रखेंगे ही, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में ऐसे अलग अलग करके याद रखते ही हैं कि 56 में, निर्वाचन की बात करें तो 54 में। यार ऐसे क्यों याद रखेंगे, सिंपल सा ट्रिक है, पकानी कोका दियो दसम। यार ज़हन में लाएंगे, कैसे 1-2 सेकंड लगेगा, पकानी कोका दियो दसम। 52 से लेके याद रखेंगे कि यहाँ से लेकर 61 तक इसकी चर्चा है। ठीक है, तो क्या है, पकानी कोका दियो दसम। प से राष्ट्रपति के पद की चर्चा, उसके बाद का से राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रधान होता है, नी से निर्वाचन, पकानी हो गया खत्म 54 तक। उसके बाद कोटा की बात करें, ये लगभग नहीं आता है, कभी कभार आ जाता है। उसके बाद इसके कार्यकाल का सबसे ज़्यादा पूछता है, कार्यकाल की चर्चा 56 में। 57 में उसका जो दोबारा निर्वाचन की प्रक्रिया है वो 57 में दिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कितनी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसकी चर्चा कितना में, 58 में है। उसके बाद 59 में दजा, उसके बाद शपथ, उसके बाद महाभियोग। महाभियोग सबसे प्यारा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, किसी भी एग्जाम का सबसे प्यारा क्वेश्चन क्या है, महाभियोग। तो इतना समझ गए हम लोग। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं कि किस आर्टिकल में क्या क्या कहा गया है उसको भी देख लेते हैं। ठीक, देखिए 51 यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। उसके बाद ये 53 हो जाएगा, थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ा गया था, इस बात को ध्यान में रखें। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से है। याद रखेंगे, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी, एडविन ल्यूटन तथा हेडवर्ड बेकर ने इसकी जो डिज़ाइन किया था राष्ट्रपति भवन का, इनके बारे में कहा गया। राष्ट्रपति भवन कहाँ है, रायसीना की पहाड़ी में। रायसीना की पहाड़ी कहाँ है, लुटियन से दिल्ली में। लुटियन से दिल्ली क्यों कहा जाता है, क्योंकि एडविन ल्यूटन और हेवर्ड बेकर ने इसकी डिज़ाइन की थी, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करें 53 की। अभी हमने क्या देखा कि यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, ये 53 है। उसके बाद ये 54, ये सही है, इसके आगे सारा सही है। उसके बाद राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। क्योंकि सब जानते हैं कि राष्ट्रपति एक मोहरा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एक मोहरा ही होता है। लोग बोलते हैं गूंगा होता है राष्ट्रपति, दरअसल गूंगा नहीं होता है, उसको कार्यपालिका प्रधान कहा गया है औपचारिक तौर पे। लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है, जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ठीक, तो 52 में भी हम लोग देख लिए क्या है, किस तरह का मतलब कार्यपालिका प्रधान औपचारिक प्रधान है, लेकिन इस बात को भी ध्यान में बैठा के रखिएगा। आप आर्टिकल 54 की बात करें, राष्ट्रपति का निर्वाचन का चर्चा किया गया है कि एक मंडल द्वारा होती है जिसमें कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जो मनोनीत सदस्य होते हैं, विधान परिषद होते हैं, उसके सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ध्यान में क्या रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा, उसके बाद विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य जो कि जनता द्वारा इलेक्ट किए गए हैं, जो चुने गए हैं, उनके बारे में कहा गया है कि वही सिर्फ वोट कर सकता है। ठीक, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद 55, 56, 57, 58 को देखते हैं थोड़ा, या 59 तक देखते हैं। ठीक, हम लोगों ने कितना देखा, 54 भी देख ले, 55 देखते हैं। राष्ट्रपति कोटा की चर्चा है, देखिए इससे लगभग क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए इसको थोड़ा इग्नोर करके चलते हैं। कोटा क्या है, इसको विस्तार से समझेंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक, तो इसको भी इग्नोर करके चलिए, इतना रखिएगा। कोटा की चर्चा किसमें है, 55 में। 56 बात करें, राष्ट्रपति का कार्यकाल की चर्चा की गई है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि 5 वर्ष के
पूर्व खाली हुआ तो कार्यकाल राष्ट्रपति के पूर्व उपराष्ट्रपति या उच्च न्यायाधीश आएंगे। मतलब अगर राष्ट्रपति मर गया, किसी कारणवश कुछ हो गया उनको, अगर वो उन्होंने पद छोड़ दिया तो उसके जगह पे तब तक के लिए कौन आ जाएगा? उपराष्ट्रपति आ जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है, मान के चलिए ये भी मर चुका है, कुछ हो गया अचानक एक्सीडेंटली, तो जो CJI होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। ऐसा 1-2 बार हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग उसको नहीं समझते हैं, बस इतना समझते हैं कार्यकाल की चर्चा आर्टिकल 56 में किया गया। उसके बाद बात करें 57 में, एक ही व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति का निर्वाचित हो सकता है, जैसे राजेंद्र प्रसाद हुए थे। ठीक, 57 में इस बात की चर्चा है। ठीक, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। 58 में योग्यता की चर्चा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल उसकी आयु होनी चाहिए कम से कम मिनिमम, उसका पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। भाई पागल रहेगा तो वो कैसे राष्ट्रपति बन सकता है? ठीक, इतना समझ जाइएगा। उसके बाद 59 की बात करें, इसमें दशा और शर्त दिया गया है। दशा शर्त की बात करें दशा शर्त में इतना समझिए, शर्त में क्या है? लाभ के पद पर यानी सरकारी नौकरी ना हो, उनके पास 50 प्रस्तावक 50 अनुवादक होना चाहिए, मतलब 100 आदमी उसको सपोर्ट करना चाहिए। वो भी आदमी कौन? हम और आप नहीं, 100 MPs की सपोर्ट उन्हें मिलनी चाहिए, तभी जाके वो निर्वाचन लड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कितना देखा? 59। उसके बाद ठीक, उसका 60 देखते हैं और 61 को देख लेते हैं। स्पीड में जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, फिर आप लोगों को क्या लगेगा यार काफ़ी लंबा वीडियो है। ठीक, 60 देख लिए हम लोग। 60 की बात करें, इसमें क्या कहा है? ठीक है, वही जमानत राशि भी देना। 60 की बात करें, राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। हमने पहले भी चर्चा की थी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यहीं पे 61 की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। 61 में क्या कहा है? 61 में कहा है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसकी चर्चा किस में है? 61 में है। ठीक, याद रखेंगे, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की चर्चा कितने में है? कौन से आर्टिकल में है? 61 में है। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते थे उन सबको एकदम बढ़िया आसानी से हम लोगों ने देख लिया। ठीक, उसके बाद बात करें, हमारा कुछ हद तक क्या हुआ कि ये क्लियर हो चुका है कि हमारे को अगर राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के शपथ के पद की चर्चा कौन से आर्टिकल में की गई है, उसका वो कार्यपालिका प्रधान होता है, इस कौन से आर्टिकल में कहा गया है, इसका निर्वाचन की चर्चा किस में है, कोटा की चर्चा किस में है, कार्यकाल की चर्चा किस में है, उसके बाद दोबारा निर्वाचन की चर्चा किस में है, योग्यता की किस में है, उसके बाद बात करें राष्ट्रपति के दशा निशर्त, उसके बाद शपथ ये भी देख लिए, महाभियोग भी देख लिए। सारा का सारा चीज़ हम लोग एक कुछ मिनटों में ही देख चुके हैं। ठीक, अगर बात करें कितना समय लिया है हमने इस वीडियो को बनाने में, ज़्यादा समय नहीं लगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, ये ट्रिक के माध्यम से इतना जल्दी आप लोगों को समझ में आ जाता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करना ना भूलें। दोस्तों अगर अच्छा लगता है दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपके सपोर्ट के माध्यम से हम ये देखेंगे कि इस तरह की ट्रिक आप लोगों को अगर पसंद आते हैं, हम और भी जितने भी आर्टिकल्स हैं सारा को ट्रिक के माध्यम से आप तक पहुँचा देंगे। ठीक, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।